हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर वोंग फैमिली के मेंशन के बाहर आ चुके थे और उनका रास्ता 9 ड्रैगन कल्टीवेटर्स आके रोक देते हैं। जहां पे हमें पता चलता है कि ये सब के सब वोंग चैंग शैंग के 9 ड्रैगन सन होते हैं, जो कि यहाँ पे ग्रेट एल्डर का रास्ता रोक करके उनसे मुकाबला करने के लिए आ चुके थे। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उन 9 ड्रैगन ब्रदर्स में से पहले ब्रदर को दिखाया जाता है, जिसका नाम वोंग दा होता है। और तभी वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि मैंग तियानज़ेन, मैं यही सोच रहा था कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो मेरी वोंग फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये तो तुम हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रेट एल्डर अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसके अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर तभी वहां पे लिटिल किंग उस वोंग दा के अटैक को देख करके कहता है कि इस बेवकूफ ने जो अटैक अभी यहाँ पे किया है, इससे अगर कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होल्ड करता तो उसकी प्री मॉड्यूलर स्पिरिट पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती। ये बंदा एक नंबर का शैतान है। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा होता है उस वोंग दा के ऊपर। मगर तभी वहां पे वोंग दा का दूसरा भाई वोंग ई अपनी पावर को अनलिश करते हुए सीधा ही ग्रेट एल्डर से कहता है कि मैंग तियानज़ेन, तुम होगे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, अगर तुम हमारी वोंग फैमिली के अंदर इस तरीके से तबाही नहीं मचा सकते हो। ये कहने के साथ वो एकदम पगला चुका था और सीधा ही ग्रेट एल्डर से कहता है कि चुकले तुम इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं हो। अब ये सुनकर के ग्रेट एल्डर वोंग दा और वोंग ई से कहते हैं कि तुम दोनों ही काफी बड़े हो चुके हो और काफी ज्यादा बोल्ड हो, मगर आखिर तुम लोगों की औकात कैसे हो गई मेरे सामने इस तरीके से चिल्लाने की? और क्या यहाँ पे तुम दोनों को अपनी मौत का खौफ नहीं है कि आखिर तुम लोगों के सामने कौन खड़ा है? तभी वहां पे वोंग दा कहता है कि यहाँ पे हमारे सामने ग्रेट मैंग तियानज़ेन खड़ा है, जिसकी कल्टीवेशन लगभग क्रिएशन रैलम तक पहुँच चुकी है और वो एक पीएलएस एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है हमारे इस वर्ल्ड में। मगर जिस वर्ल्ड में तुम एक पीएलएस जीनियस हुआ करते थे, वो समय मैंग तियानज़ेन बीत चुका है। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी वोंग फैमिली को ऑफेंड करने की? आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना, इसे हम पीसफुली ख़त्म तो नहीं करेंगे। मैं तो काफ़ी लंबे समय से तुमसे फाइट करने के लिए सोच रहा था और वो वक्त आज मुझे मिल चुका है जहाँ पे आज हम तुम्हें हरा करके तुम्हें मजबूर कर देंगे कि तुम खुद को हमें सौंप दो। अब ये सुनकर के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि गुस्ताख, आखिर तुम्हारी इतनी जुर्रत! मगर उससे पहले ही वोंग दा ने अपने ड्रैगन से ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था और तभी ग्रेट एल्डर टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उस ड्रैगन के सामने आके खड़े हो चुके थे। वो ड्रैगन अपने मुंह को खोल करके ग्रेट एल्डर को ही निगलने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ को सिर्फ स्विंग करते हैं, एक ही स्विंग के अंदर इतना टेरिफाइंग ऑरा निकलता है कि वो ड्रैगन एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है और चारों ही तरफ धुआं उड़ने लगता है। और उस धुएं के बीच में से वोंग दा निकल के बाहर आता है और एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक ग्रेट एल्डर के ऊपर कर देता है। मगर यहाँ पे ग्रेट एल्डर सिर्फ अपने हाथ से हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो एनर्जी सीधे ही जाकर के वोंग दा को हिट करती है और एक ही हिट के साथ वो बहुत ही तेजी से पीछे छटक के चला जाता है, जहाँ पे उसके चारों ही तरफ बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मगर यहाँ पे फिर भी वोंग दा घायल नहीं हुआ था। वो फिर से खुद को स्टेबल करता है और ग्रेट एल्डर के ऊपर फीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे आता हुआ देख करके ग्रेट एल्डर सिर्फ अपनी 2 फिंगर को आगे की तरफ करते हैं और उससे ही यहाँ पे वोंग दा के फीस्ट अटैक को होल्ड कर देते हैं और वहीं पे एक ब्लास्ट के साथ वोंग दा छटक करके पीछे चला जाता है। उसे यहाँ पे अपनी हार एक्सेप्ट करना तो जैसे गवारा ही नहीं होता है। वो पागलों की तरह अपने ऑरा को रिलीज करता है और काफी पावरफुल स्पिरिचुअल बॉल को समन करके सीधा ही ग्रेट एल्डर के ऊपर एनर्जी बीम अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके यहाँ पे शी हाउ थोड़ा सा घबरा जाता है। मगर तभी ग्रेट एल्डर अपनी आंखों को खोलते हैं और अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं और हल्का सा अटैक करके उस पावरफुल स्पिरिचुअल लेज़र बीम अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा आसमान हिल चुका था
और वो वोंग दा छटक करके फिर से पीछे चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर ये ग्रेट एल्डर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वो फिर से पीछे जाता है और तुरंत वहाँ पे एक जाइंट से प्लैनेट को समन करता है। और जब सब के सब आसमान की तरफ देखते हैं तो उनके सामने कई सारे प्लैनेट हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वोंग दा चिल्लाते हुए ग्रेट एल्डर से कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें हरा के रहूँगा और तुम्हें अपना गुलाम बना के रहूँगा, याद रखना मैंग तियानज़ेंग। ये कहने के साथ वो यहाँ पे ग्रेट एल्डर के ऊपर ना अटैक करके सीधा ही शीहाओ की तरफ देखता है और उस पावरफुल प्लैनेट को अपने ड्रैगन के साथ फ्यूज करके सीधा ही शीहाओ के ऊपर ही उससे अटैक कर देता है, जहाँ पे उसका अटैक बहुत ही तेजी से अब शीहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके शीहाओ भी तैयार हो चुका था, मगर उससे पहले ग्रेट एल्डर बीच में आते हैं और काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक करके सीधे ही उस प्लैनेट और उस ड्रैगन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं शीहाओ की आंखों के सामने। और तुरंत वो वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट को समन करते हैं और सीधा ही ग्रेट एल्डर जाइंट फॉर्म में आ जाते हैं और घसीट के एक ही थप्पड़ वोंग दा के फेस पे मारते हैं। एक ही थप्पड़ में वो पूरा आसमान गूंज जाता है और वोंग दा छटक करके सीधा ही अपने 9 ड्रैगन ब्रदर्स के पास आके इज्जत से खड़ा हो जाता है और अपने गाल को मलते हुए कहता है कि बहुत खूब, यहाँ पे मैंग तियानज़ेन तुमने बहुत अच्छा किया मुझे थप्पड़ मार करके। यहाँ पे तो उसके गाल पे ग्रेट एल्डर का थप्पड़ जम चुका था, मगर फिर भी यहाँ पे वोंग दा कहता है कि मैंग तियानज़ेन तुम यहाँ पे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की खातिर तुम हमारी वोंग फैमिली को प्रवोक कर रहे हो। आज का दिन तुम्हारे लिए यकीनन आखिरी होगा, आज तो फैसला हो के रहेगा। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे तुम लोगों को अपने फादर को बुलाना चाहिए। इस बात को सुन करके वहाँ पे वोंग दा का तीसरा ब्रदर भड़क जाता है और गुस्से में आगे आते हुए कहता है कि मैंग तियानज़ेन तुम होगे एक पावरफुल कल्टीवेटर, मगर हम 9 ड्रैगन ब्रदर्स के सामने तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने 4 भाइयों के साथ ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करके यहाँ पे ग्रेट एल्डर को और शीहाओ को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। अब ये देख करके वोंग दा की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वहीं पे ग्रेट एल्डर अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को और शीहाओ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे बार बार वही गलती दोहरा रहे हो। तुम लोग यहाँ मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं यहाँ पे एक्शन लूँ। अगर ऐसा होगा तो उनका इतना ही कहना था। वोंग मैंशन के अंदर से वोंग चैंग शैंग की आवाज़ आती है और वो कहता है कि ब्रदर तियांगज़ेन फाइनली तुम यहाँ पे हो। और तभी वो अपने 9 ड्रैगन बेटों से कहता है कि तुम लोग चुपचाप अब शांत हो जाओ। अपने सीनियर के सामने तुम लोगों को कैसे रिएक्ट करना है क्या तुम्हें नहीं पता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऑरा की वजह से यहाँ पे ग्रेट एल्डर की जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर यूं कहें इन दोनों की ही पावर इक्वल होती है। ये देख करके शीहाओ के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने ग्रेट एल्डर के प्रेशर को ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। वहीं पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वोंग चैंग शैंग मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो, मगर देखो तुम तो जिंदा हो। भी वहां पे वोंग चैंग शैंग कहता है कि तुम सभी लोग हमारे ग्रेट ऑनर गेस्ट को अंदर बुलाओ। तुम लोगों ने आखिर अभी तक इन्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। अब ये सुन करके वहां पे लिटिल किंग ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्या सच में हम अंदर जाएंगे। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं यहाँ पे इन लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आया हूँ, तो नेचुरली हम अंदर जाएंगे। अब ये सुनकर के शीहाओ कहता है तब तो हमें भी अंदर जाना होगा। ये कहने के साथ वो लोग ग्रेट एल्डर के साथ सीधे ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लिटिल किंग देखता है कि उसके जस्ट नीचे कई सारे इमॉर्टल एंशिएंट टाइम के ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। तभी शीहाओ कहता है कि इन सभी चीज़ों को इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है, आखिर ऐसा क्यों। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये जितनी भी बिल्डिंग तुम देख रहे हो इसे बनाने के लिए इमॉर्टल दाऊ पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। इस फॉर्मेशन को
तोड़ा नहीं जा सकता है। और जितने भी तुम स्टोन हाउस और साथ में जाइंट मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हो, इन सब को ही फॉर्मेशन फ्लैग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के अटैकर से इस पैलेस को बाहर से बिल्कुल तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से ये पैलेस अंदर से एकदम शांत है। और साथ में तुमने देखा होगा जब हम यहाँ पे आए थे तो एक एंशियंट एप ने हमारे ऊपर अटैक किया था, जो कि असल में एक सुप्रीम बीइंग है। और साथ में एक एंशियंट गोल्डन क्रो ने भी हम लोगों के ऊपर फायर अटैक किया था, जिसे मैंने सप्रेस कर दिया था। वो भी एंशियंट सुप्रीम बीइंग है। और तुम्हें पता है वोंग फैमिली इन दोनों को ही एज अ वॉच डॉग, इन सारे ही बीस्ट को वोंग फैमिली ने रखा हुआ है। और ये लोग हम लोगों के ही सामने उन्हें अपीयर करके शो ऑफ कर रहे थे। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि ग्रेट एल्डर, हम लोग इस समय एनिमी के टेरिटरी के अंदर हैं, तो क्या हमें यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए? तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम परेशान ना हो, यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बस शांति से मेरे साथ आओ। ये कहने के साथ वो लोग बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे शीहाओ को भी अब हौसला मिल चुका था। और तभी वो लोग फाइनली वोंग फैमिली के मेंशन के अंदर एंटर कर जाते हैं एक जाइंट से पोर्टल के ज़रिए। और जैसे ही वो लोग एंटर किए थे, उनके सामने वो 9 ड्रैगन और साथ में कई सारे कल्टीवेटर्स उनके चारों ही तरफ मौजूद होते हैं, जिन्हें देख करके ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे ये लोग ग्रेट एल्डर और शीहाओ के ऊपर अटैक करने के इरादे से बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि शीहाओ, आखिर ये वोंग दा और इसके भाई कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी शीहाओ की नज़र उन 9 ड्रैगन्स में से सबसे छोटे भाई पे पड़ती है, जिसे देख करके शीहाओ लिटिल किंग से कहता है कि इन 9 ड्रैगन्स में जो सबसे ज़्यादा छोटा है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। शायद इन लोगों में पावर की डेफिनेशन इसी तरीके से यहाँ पे शो की जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ उन सब की पावर को बारी बारी करके ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहीं पे शीहाओ को उस 9 ड्रैगन के छोटे वाले भाई के अंदर हल्की सी छवि वोंग जुई की नज़र आ रही होती है। और उसे देख करके शीहाओ एकदम लगातार उसी सबसे छोटे वाले भाई को देखते हुए कहता है कि लिटिल किंग, वोंग जुई और उसका छोटा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों ही ट्विंस हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे उसके अंदर वोंग जुई की ही परछाई नजर आ रही है। तभी वहाँ पे वोंग दा का चौथा भाई कहता है कि सीनियर मैंग तियान जेन, मैंने सुना है कि आप इमॉर्टल दाओ पाथ को कल्टीवेट करने के दौरान आप फेल हो गए थे और उसमें भी आप सरवाइव कर गए। ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है हम लोगों को। मगर आप जिस एरा से बिलोंग करते हैं वो एरा ख़त्म हो चुका है और ये एरा हम जैसे ओवरलॉर्ड्स से बिलोंग करता है। इसलिए ओल्ड मैन, चुपचाप यहाँ से घुटनों के बल बैठ के दफ़ा हो जाओ। अब ये सुन करके वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वोंग चैंग शैंग, अगर तुम यहाँ पे बाहर नहीं आए तो ये लोग मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। तभी एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधे ही ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ती है। ग्रेट एल्डर अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना के उसे होल्ड करते हैं। तभी वोंग चैंग शैंग कहता है कि ब्रदर तियांग सेन, आखिर तुम यहाँ पे आए हो तो मैं क्यों नहीं अपीयर हूँगा? मगर क्या है ना कि तुम इस समय स्पिरिट बॉडी फॉर्म में यहाँ पे मेरे सामने अपीयर हो और तुम चाहते हो कि मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में तुम्हारे सामने आऊँ। अब ये सुन करके उन 9 ड्रैगन वोंग ब्रदर्स की हालत ख़राब हो जाती है कि भाई साहब, क्या हम अभी तक जिस मैंग तियान जेंग से फाइट कर रहे थे वो हमारे सामने स्पिरिट फॉर्म में मौजूद था और फिर भी हम उसे हरा नहीं पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि आसमान में माहौल बदल जाता है, चारों ही तरफ थंडर गिरती है और वहाँ से फाइनली अपीयर होते हैं ग्रेट एल्डर की ट्रू बॉडी, जो कि नीचे आते ही अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं और सीधे ही कहते हैं कि वोंग चैंग शैंग, मैं अब आ चुका हूँ, सामने आओ। तभी हम एक जाइंट से ड्रैगन को सीधा ही वोंग मेंशन से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो कि रोर करते हुए सीधा ही अपने 9 ड्रैगन पेटों के सामने आकर के अपीयर होता है। और तभी हम वहाँ पे वोंग चैंग शैंग को देखते हैं, जिसे देख करके शीहाओ और लिटिल किंग के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पे शीहाओ कहता है कि क्या यही है वोंग चैंग शैंग? तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि भाई ये तो बड़ा ही यंग है, आखिर इतनी यंग एज में इतने सारे बच्चे इसने कैसे पैदा कर दिए? तभी वहाँ पे वोंग चैंग शैंग कहता है कि ब्रदर, मेरे दोस्त, तुमसे मिलकर के अच्छा लगा,
तियांग ज़ैंग। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या बात है, तुम दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा जवान होते हुए जा रहे हो, शायद मिलियन ईयर के बाद तुम एक छोटे से बच्चे हो जाओ। तभी वहाँ पे वोंग चैंग शैंग कहता है कि अगर हमारा माइंड सेट अच्छा होना तो हम नेचुरली बहुत लंबी ज़िंदगी जीते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि तियांग ज़ैंग, तुमने यहाँ पे बहुत मेहनत की है इन बीते हुए सालों में। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ, तुम कह सकते हो। वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे चारों ही तरफ जो ऑरा है वो तुम्हारे ग्रेट फीटस का ऑरा फ्लो कर रहा है। तभी ये सुन करके वहाँ पे वोंग चैंग शैंग कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। तुम यहाँ पे जानते हो कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा निर्दयी है, और जब भी इंसान किसी भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में पड़ता है ना, तो हमें अपनी ट्रू पोटेंशियल को शो करना ही पड़ता है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इतने कम वक्त में तुम काफ़ी कुछ समझ चुके हो। तभी वहाँ पे वोंग चैंग शैंग कहता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है और ये पूरी ही दुनिया सूख करके बिखर जाती है और धर्मा एज ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे जितने इमॉर्टल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद एक नई दुनिया का आगाज़ होता है जहाँ पे कोई भी इमॉर्टल 10,000 ईयर से ज़्यादा सरवाइव ही नहीं कर पाता है। और उस एरा में सिर्फ एक ही सुप्रीम एक्सपर्ट मौजूद होता है। इसके अलावा कोई भी कल्टीवेटर उस रैलम को अचीव नहीं कर पाता है। और अगर उस वर्ल्ड में मैं पैदा होता हूँ तो मैं यकीनन अपनी कल्टीवेशन की ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर लूँगा फोर्सफुली। मैं खुद की ट्रू सेकंड लाइफ को फॉर्म करने की कोशिश करूंगा किसी और एरा में। अगर हम आज की बात करें तो ग्रेट क्लैमिटी आने वाली है और हम दोनों को ही एक ही बोट में सवार होना चाहिए। मगर तुमने आज इस लड़के के खातिर तुमने यहाँ पे वोंग फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया और हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की, आखिर ऐसा क्यों? ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके सीधा ही ग्रेट एल्डर के सामने खड़ा हो चुका था। अभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि शी हाउ मेरा क्लोज डोर डिसाइबल है और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीज है। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके वोंग चैंग शैंग से कहते हैं कि शी हाउ मेरे डिसेंडेंट की तरह है और अगर मान लो कि तुम्हारे इन 9 ड्रैगन सन को कोई प्लानिंग करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है तो क्या तुम इसी तरीके से रिएक्ट करते? क्या तुम यहाँ पे इतने पोलाइट तरीके से मुझसे बात करते? ये सुन करके वहां पे वोंग चैंग शैंग के पास कोई फिलहाल के लिए जवाब नहीं होता है। वहीं पे शी हाउ ग्रेट एल्डर की बात को सुन करके कहता है कि ग्रेट एल्डर, फ्यूचर में अगर मैं पावरफुल बनता हूँ मैं आपके सारे ही विशेस को फुलफिल करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं उन सारे ही फॉरेन रैलम के एनिमी को अपने वर्ल्ड में आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।